Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग खाना खाकर आया है? अरे बाप रे, सब लोग खाना खाकर आए, हम लोग खाना बनाया, उसका क्या होगा? लासिं सिं जागोन नङा जाहानि ओंखामा नोंसोर जायाबा जोंहानि ओंखामखौ लासिं सिं खालामनाङा दे। Praise the Lord. ओंखाम जाबायबाथ' एकदम गोसा आवाज ओंखारनांगोन दा ने? Praise the Lord. ये हुई ना बात। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग आशीषित है। आमेन। गासिबो आशीर्वाद गोनां जाया दिनै फैदों आरो जायानो फैनानै जिरायनानै बोसोनखौ मोजां खोनासंनानै गाव गावनि जिउआव बाहायगोन, इसांनो इसोरा आशीर्वादखौ नोंनि जिबनाव होगोन। आमेन। जा सुसारी दीदिया मिथिद्रायोलै ने? सुसारी दीदी, इनको ज्यादा समझ में आती है आजकल। बचन समझ में आती है दीदी को आजकल। बे सासेनि थाखाय आङो ना बर' बुंनो थाथ'नो जायो आरो बर' बुंनायखौ। Praise the Lord. इसोरा बाख्नाय जाथों। आं हिन्दी बुंनो नामायनायाव आरो बर'आसो फैबावबाय। ईश्वरा बाख्नाय जाथों, प्रभु का महिमा हो। आज जितने भी लोग आए हैं और परमेश्वर की हुजूर में जो बैठे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमेन। और जो भी मेरी मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स निकलेंगे तो आप रिसीव करिएगा। कैसे? आमेन बोल के। आमेन। आमेन बोल के रिसीव करेंगे। आमेन। जितना आमेन बोलेंगे ना, अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ और आप लेगा ही नहीं तो आपके पास कैसे जाएगा? इसलिए परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए हमें क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? आमेन ना। प्रकाशित वाक्यों में क्या कहा है? हाँ और आमीन में पूरा हो जाता है ना। तो हमें आमेन बोल के रिसीव करना है। और आमेन जब आप रिसीव करेंगे नोंनि मनायाव सोना लाखानाय बायदि जाबाय आरो ने। आमेन। अब्ला जोङो गिर्जायाव फैनानै हम चर्च में जाते हैं, हमारे बीबीसी है ना, हम बाप्टिस्ट चर्च है, हम बीबीसी असम में है ना। तो हम लोग जब हम चर्च में जाता है, प्रचार करता है, कोई ऐसा खालामनानै उन्दुनोसो ओंखारो, सिहायो ना, रिसीव नहीं करता है। अगर कोई उसके सामने आमेन भी बोलेगा ना, वो उसको आमेन बोलने वाला को देखेंगे घूर घूर के, है कि नहीं? ऐसा है ना? ऐसा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा ही है ना। आमेन बोलेगा ना, अरे आगे जो बैठेगा वो भी ऐसा करके देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको अभी हमको वचन जानने की बहुत जरूरत है। आमेन। तो हमें उनको भी आज प्रभु की आशीर्वाद से मैं यूट्यूब में भी बोलना चाहूंगी, जो लोग इस वचन को सुन रहा है, अगर आप चर्च में जाते हो तो आप पास्टर जब आपको प्रोफेटिक वर्ड्स कहता है तो आपको भी आमीन करना है, आमीन बोलना है, ताकि आप ब्लेसित हो जाए। आमीन। जो यूट्यूब में देख रहा है उनको प्रभु बहुत आशीष दे। और हमारी जो ग्रुप है वो तो आशीषित है। आमीन। तो जब प्रभु की बाइबल वर्ड्स में जब हम प्रोफेटिक वर्ड्स निकलेंगे तो उनको आप लोग रिसीव करेगा। आमीन। जितना आमीन ऊंचा उतना आशीष बढ़ा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जितना आमीन ऊंचा होगा ना, स्वर ऐसा हिलेगा, अरे कौन मेरे को ऐसा धक्का दे रहा है ना। स्वर्गनि दूता बनाय फैगोन। सोर इसां गोसा गोसा दिनै जोंनि स्वर्गखौ मा होनो सिमाव फैदों होननानै ना। अब्ला आङो नोंखौ ओरै दांबासो नोङो मिथिगोन दा ने। थ' दाङाबालाय मारै मिथिनो ना। तो बेबायसानो जोङो आमेन प्रेज द लर्ड हालेलुया बुंनानै सोरगोखौ सिमावगोन। जितिया सोरगोआ मावगोनबा होद सोरथो बुंबाय थादोंलै होननानै गाहायाव फैनानै अ सिस्टारासो बुंबाय थादों, बेसो मा होनो रिसिभ खालामबाय थादों बोसोनखौ होननानै होननानै सोरगोनि दूताबो थांगोन। आमेन। तो वचन का मतलब ये वचन जो है ना परमेश्वर है। आमेन। ये खुद परमेश्वर है। अगर यही हमारे जीवन में नहीं है तो जीने का फायदा ही नहीं है। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं है, जब हम रिसीव भी नहीं करेंगे,
पड़ेगी नहीं तो हमारा जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है ना जिस समय उस ट्रॉफी की ओर दौड़ता हूँ ना, तो फिर ये हमारी ट्रॉफी है। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा ट्रॉफी बनाया, तो ये तो किसी के घर पे रखता है ना, धूल मिट्टी सब के साथ, ट्रॉफी को हम हाथ में नहीं रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये ट्रॉफी को लेना है, ये हमारा जीने का सहारा है, ये जीने का क्या है, सहारा है। आमेन। अगर आप इससे प्यार करना सीख गया ना, तो किसी भी चीज को आप पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को प्यार करेंगे। आमेन। और संसारिक में बोलेगा तो जब हम अपने पति को प्यार करेंगे ना, तो किसी को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं ना हुआ था खाना वो भी लेकिन नहीं है, हाँ नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस दिन आप इसको प्यार करेंगे, इसको आप लेंगे, तो क्या करना है, उतना ही आशीष आपके जीवनों में आएगा। आमेन। मानोना बियो गोथार ना, बेनो ईश्वर, बेखौनो जोङो लानांगौ, बेजोंनो थाबायनांगौ आरो बेखौनो हमथानानै लाबाय थानांगौ। जेसेबां जोंनि जिबनाव खैफोद फैबाबो जोङो बेखौ हमथाना लानांगौ। अगर जुदि नोङो हमथानो रोंबाय ना, हमथानो अगर खनसे हमथादावबाय ना, अब्ला नोङो हमथाबाय थागोन, मालायफोरखौ नोङो बादखौनो होगोन। प्रेज द लॉर्ड। दायो माबाफोर जोंनि जिबनाव जायोबाला, आयु सोरखौ आं फन हरगोन, मबे डक्टरनियाव थांगोन, जागोन ना, जायो दा ने, बेबायदि बाला जायो, जोङो माहा थांगोन माहा मागोन। किन्तु अगर जुदि बे समायाव नोङो ईश्वरखौ गाबज्रिनो रोङोबा ना, ईश्वरखौ लानो रोङोबा, बोसोन बुंनो रोङोबा, बोसोनजों नोङो घोषणा खालामोबोला, ईश्वर पवित्र आत्माया नोंनि खाथियाव फैनानै नोंनि आरजखौ खोनासंगोन, नोंनो बोर होगोन, नोंनि जिबनाव खामानिखौ मावगोन। आमेन। अगर जुदि नोङो फैयाबा, जुदि नोङो ईश्वरखौनो गाबज्रिनो रोङाबोला, ईश्वरा नोंनि दुखुखौ नुबाबो बियो नोंनो होनो हानाय नङा। मानोना ईश्वरा जोंनिया जबरदस्ती नङा ना, जबरदस्ती खालाया। अगर जुदि नोङो बिबासो नोंनो होगोन, अगर बियाबा होनाय नङा। बेनिखायनो जोङो बिनानै लानांगौ, अब्लासो जोङो मोनगोन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो मेरे मुंह से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से होगी। आमेन। और जो मेरे मुंह से निकलेंगी, तो आप लोगों को प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करना है। आमेन। आज हमारा गवाही भी लेना है वचन की बात में, इसलिए दिन वचन का लाभदं। हम देखेंगे मत्ती की किताब हादोय था 24 निफ्राय 27 आरो लुकानी किताब 6 था 47 निफ्राय 49। हम यहाँ पे देखेंगे घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे एक बुद्धिमान और एक मूर्ख को हम आज जानेंगे। एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। हम देख सकते हैं बड़े अक्षर में ही ऊपर लिखा है। आमेन। तो हम यहाँ जितने भी लोग हैं, हम यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं। उसमें से हम एक का है और दूसरी का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक इंसान दो नाव में नहीं पैर रख सकता है। रख सकते हैं? कोई नहीं रख सकते ना। मुझे थोड़ा बोलने वाला पसंद है। मैं जब बात करूंगी ना, कोई भी मुझसे बात करेगा तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं बात करने के टाइम में कोई करके चला जाता है ना, मुझे पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक बुद्धिमान और एक मूर्ख है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, या तो आप बुद्धिमान है या तो आप मूर्ख है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम दोनों में तो नहीं हो सकते हैं ना। आप एक बुद्धिमान एक इंसान है या तो मूर्ख इंसान है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है। हाँ, अगर है फिर भी हमको कहा जाना है, वहां पे बुद्धिमान के पास हमको जाना है। आमेन। हम सबको बुद्धिमान बनना है। आमेन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मतलब यीशु की बातों को सुन के जो मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के लिए जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे दो मनुष्य हैं, एक मूर्ख है और एक ज्ञानी है। वो दोनों घर बनाते हैं ना, घर बनाता है दोनों, और दोनों घर में रहता है। जब आंधी तूफान आते हैं तो एक का जो मूर्ख है उसका तो सत्यानाश हो जाता है ना, उसका घर पूरा सत्यानाश हो जाता है, और जो बुद्धिमान का घर बनाया वो जैसा बनाया वो वैसा ही रह जाता है। आमीन। तो हम इस वचन से देखेंगे कि वचन हमको क्या कहना चाहते हैं। आमीन। जो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह जब उपदेश दे रही है तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। देखो ये घर दो जन ने घर बनाया, ये घर हमारे जीवन को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो घर है वो हमारे जीवन को दर्शाता है। आमीन। हमारा जीवन कैसी होनी चाहिए। एक बुद्धिमान ने चट्टान पर क्या डाली है, नींव डाली है। चट्टान पे खोद के ना, जमीन के अंदर खोद के अंदर पत्थर मिला ना, पत्थर को चट्टान बोलता है ना हिंदी आओ। जब चट्टान मिलते हैं ना, जोंनि गामियावहाय दंखल जावबा सिङाव अन्थाइ मोनबाय हाय होनो दा न, अन्थाइ मोनबायलै दैखौनो मोनासै होनो दा ने। तो ऐसे ही ये बुद्धिमान इंसान क्या करता है, अंदर से मिट्टी खोद के क्या कर रहा है, उसको टाइम लग रहा होगा जब इसको खोद रहा था ना, क्योंकि मिट्टी को खोदना है, फेंकना भी होता है ना। तो उसमें 2-3 किसी को भी हायर करके लेके आया होगा ताकि वो आसानी से वो क्या करना, मिट्टी को उठा के फेंकने, है ना। जब वो चट्टान में नींव डाला ना, चट्टान में नींव डाल के बहुत अंदर खोद के जब उसने घर बनाया तो उसके घर जब आंधी आई तूफान आई फिर भी वो नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसका घर चट्टान में बनाया गया। आमीन। और दूसरी जो मूर्ख है वो बालू में घर बनाता है और उसमें चट्टान भी नहीं डाला है, उसने ऐसे ही नींव डाल के क्या किया, घर बनाया। जब वो घर बना ना, दोनों का घर बन गया। एक बुद्धिमान पुरुष ने घर बनाया और ये मूर्ख व्यक्ति ने घर बनाया। जब घर बनाया दोनों ने, जब घर बन गया तो उस टाइम क्या हुआ, आंधी चली, तूफान आई और जो बारिश है ना, पानी है वो भी घर की तरफ जा रहा है। आंधी तूफान में तो बारिश भी आता है ना, पानी भी आता है, तो ये पानी भी उसको लग रहा है, आंधी भी तूफान भी लग रहा है। लेकिन जब आंधी तूफान आते हैं तो वो जो बालू पे बनाया वो सत्यानाश हो गया। मतलब रिपेयर करने के लिए भी कुछ भी नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं। थोड़ा सा इंजुरा गाखाबाबोथ' जोङो सुंख्राङो दा ने, सुंख्राङो उवादों मादों ना, लेकिन उसमें तो रिपेयर करने का भी कुछ था ही नहीं। पूरा वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में वो पूरा वो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जीवन भी वैसा ही है। जो बुद्धिमान इंसान है, जो नींव डाला पत्थर पे, चट्टान पे, वो उसके जीवन को हम देखते हैं। वो जीवन कैसा है, जो ये जो घर है हमारा जीवन है। आमीन। ये हमारी जो जीवन में है उसको हमें नींव कहाँ डालना है, चट्टान कहाँ डालना है, एकदम नीचे जमीन खोद के। तो हमारा, हम जो है, हमें जो चट्टान है ये हमारे चट्टान है, वचन हमारा चट्टान है। आमीन। अगर आप
वचन को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ता है, गहरे 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 आप पढ़ते जाओ। जितना आप गहरे गहरे पढ़ के जाएंगे उतना आपको परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो आपको मिलते जाएगा। और उतना भी अगर आपको नहीं मिला और भी उसमें टाइम लगाओ, आप ना टाइम लगाओ, आप उसको खोदो क्या है क्या नहीं है। इतनी वचन के अंदर गहरे में जाओ। जब भी आप वचन के अंदर जाओगे पवित्र आत्मा आपके साथ आएगा। आमीन। जब आप वचन को पढ़ता है, ये वचन क्या है? ये वचन परमेश्वर है। आमीन। ये वचन परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर को जानेंगे उसकी इच्छा के अनुसार ना, उसका इच्छा क्या है कि हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करें ना उसका ना। अगर मेरा पति है तो वो चाहेंगे मेरी बीवी मेरे पास थोड़ा टाइम बैठे, मेरे से बात करे, मुझे कुछ चाहिए पड़ेगा तो क्या वो दे ना, पानी चाहिए पानी दे, उसको कुछ चाहिए उसको दे, है कि नहीं? हमने शादी किया है भाई, शादी में तो पति पत्नी को थोड़ा सा लगेगा है ना, मुझे पानी दो है ना, कपड़े दो, जूते दो है ना, ये लाके दो। वैसा परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से उनकी महिमा के लिए बनाया। किसके महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। आमीन। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, तो हमें क्या करना है? गहरे गहरे वचन को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आप बाइबल के आधार पर जिएंगे, बाइबल में आप अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, हमारे जीवन में आएगी, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर हमको बचाएगा। आमीन। क्योंकि वचन लिखा है धर्मी जन के ऊपर विपत्ति तो आता है लेकिन उसमें से भी परमेश्वर बचाता है। आमीन। तो आज हम यीशु मसीह को हमने जाना है, यीशु मसीह को हम जान के आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अगर यहाँ पे इकट्ठा होके मैं अगर वचन आपको सुना रहा है तो इस वचन को आपको ग्रहण करना है। आमीन। जब आप वचन अंदर आएगा ना, वचन जब आपके अंदर आएगा तो वचन ही आपको आशीष करेगा, वचन ही आपको चंगा करेगा, वचन ही आपको डिलीवरेंस करेगा। आमीन। नोङो बंफां गायबाय दा, बंफांखौ गायनानै 5 बोसोर जाबाय फिथाइयानो मोनाखै, मा खालामगोन नोंसोरो? दानगोन ना ओरैनो दिनबाय थागोन, दै लुबाय थागोन, हे मोनजागोन होननानै? कैसा दिनबाय थागोन ना दानगोन? दानगोन। हाँ दानगोन। जोंबो बेबायदिनो, हम भी वैसे ही है। दीदी तो ज्यादा ही जानती है। जब हम पेड़ को लगाएंगे ना, बारी में जंगल आम का पेड़ समझ लो, हम इसको उगाने के लिए रखा है, पेड़ बन गया, 5 साल हो गया, उसको फल ही नहीं दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? पेड़ को रखेंगे कि काट देंगे? वो फल ही नहीं दे रहा है, 5 साल हो गया, क्या करेंगे? काट के फेंक देंगे। तो हम भी वैसे ही है, हमारे जीवन भी वैसे ही है। जो हम जानते हैं परमेश्वर को ना, हम परमेश्वर को जानते हैं, उनको मानते हैं, गिरजा जाते हैं, दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी ये वचन ही अंदर नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। ये पेड़ भी वैसे है, हम पेड़ को डाल दिया, वो ऊपर हो रहा है, उसके पत्ता भी बहुत है, झाड़ भी अच्छा हो रहा है, फल ही नहीं दे रहा है, तो उसको कैसे रखेगा ना? काट देगा। लेकिन प्रभु हमको काटते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में विपत्ति तो आता है लेकिन उसमें से भी परमेश्वर हमें बचाता है। आमीन। याद रखना है, हम जो परमेश्वर के हैं, जो बालू पे घर बनाया, इसका मतलब जो बालू पे हम घर बनाएंगे, इसका मतलब ये है आपके जीवन में वचन नहीं है, वचन को नींव नहीं डाला है। हमारे नींव कौन होनी चाहिए? वचन होनी चाहिए, परमेश्वर होनी चाहिए। पति बात में, घर मकान पैसा रुपया बात में, पहले वचन। आमीन। जितना आप वचन को मानेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी बातें उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन।
जाय मनुष्य, जो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता है और उनके द्वारा चलते हैं, उनके वचन को नींव डालते हैं, नींव बनाते हैं ना, गाड़ते हैं, तो वो चट्टान के जैसा वो नहीं गिरेगा। आमेन। जितना आपके जीवन में फास्टिंग है, प्रेयर लाइफ है, अगर आपकी जीवन प्रेयर लाइफ में अगर आप मस्त है, तो परमेश्वर भी आपको मस्त से आशीष देगा। आमीन। हम सब जानते हैं कि वचन हमारे जीवन की रोटी है ना, जीवन की जल है, हम सब जानते हैं, फिर भी हम जान के भी हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और वो मनुष्य बालू के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, बालू पर घर बनाया। और जब प्रार्थना ही नहीं है, आप फास्टिंग भी नहीं करते हैं, चलो फास्टिंग तो दूर की बात है, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, गिरजा नहीं जाता है, उसके जीवन में जब आंधी तूफान आते हैं तो वो आंधी तूफान आपको ऐसे ही उड़ा के लेके जाएगा जैसे बालू में घर बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उस आंधी तूफान से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन को चट्टान में गाड़ना पड़ेगा। आमीन। वचन को ही चट्टान बनाना पड़ेगा, तभी हमारा इंजुराबो गुगानाय नङा, छत भी नहीं गिरेगी, दरजायाबो थांलाय फैलाय जानाय नङा। प्रेज द लॉर्ड। सिगाङावथ' जोंनिया दरजाया औवानिमोन ना, आरो सुंख्राङोल'सोमोन ना, खायसे खायसे बार फैबानो ओरै ओरै गिदिंलाय लायोमोन न, ओरै ओरै। दाथ' बेबायदि नङा, दाने गासिबो मोजां बानायबाय, दाबो सोरनियावबा सोरनियावबा दङ। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने बाइबल पढ़ना सीखा, जिसने परमेश्वर को अपने जीने का तरीका मान लिया, जीने की सहारा मान लिया, तो वो कैसे है? वो चट्टान पर नींव डाला। आमीन। हमें चट्टान पर नींव डालना है, हमें बुद्धिमान मनुष्य का होना है। आमीन। जब हम मनुष्य बुद्धिमान हो जाएगी तो क्या करेंगे? हम पहले, सबसे पहले जितना भी आंधी तूफान आए उसमें हम क्या करेंगे? अब घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी को नहीं बताएगी, किसी को नहीं बोलेंगे मुझे ये तकलीफ है ना, कोई नहीं बोलेंगे कि मुझे बीमारी हो गया है, किसी को मत बताओ। कोई कोई क्या करता है, अरे इसको तो बीमारी लग गया बोल के हंसेंगे ना, और बदनाम करेंगे, अरे वो सिस्टर तो बीमार हो गया बोलता है ना, लोग ऐसे हंसते हैं। जब मैं फास्टिंग रखी थी ना 40 दिन की, गांव में था, मैं ऐसी दुबली पतली हो गया था। जब दुबली पतली होके मैं जब भी बाहर निकल रही हूँ तो सब लोग ने मेरे को ऐसे देख के बोला, ये तो बॉम्बे से ना ये बीमारी लेके आया, देखो कैसे हो गया, इतनी पतली पतली कैसे हो गया। बल्कि मैं घर में ही फास्टिंग कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं फास्टिंग, वो लोग तो बोलना, बोलने दो, लोगों की काम क्या है? बोलना है ना, उसको बोलने दो, उसको कान मत लगाओ। अगर आप कान लगाने जाएगा तो आपको दुख होगा, परेशानी होगा, टेंशन आएगा। परमेश्वर उसको सुनने नहीं दिया, परमेश्वर उसको सुनने दिया खुद को। परमेश्वर को सुनो, बाइबल क्या कहता है उसको सुनो, बाकी तो कुछ भी बकने दो, खिचड़ी बकने दो, उसको छोड़ दो, आप उसके साथ कान ही मत लगाओ आप, है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या करना है? परमेश्वर को ऊपर रख के क्या करना है? जब मैंने फास्टिंग करके जब बाहर निकला, और मैं मंडे को फास्टिंग प्रोग्राम रखता है, वहां पे इतनी परमेश्वर ने काम किया, उन्हीं के सामने, उन्हीं जिन्होंने मुझे बदनाम किया था, उन्हीं के सामने परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम करा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आज भी अगर आपको ये वचन कहता है, जब यीशु मसीह को जब हम अपनाएंगे, यीशु मसीह के द्वारा हम चलेंगे, उनकी इच्छाओं में हम चले जाएंगे, तो वचन भी कहता है मेरे नाम पे आप लोग सताया जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को ये वचन मालूम है? सबको मालूम है ना। तो हमको सताएंगे तो आपको क्या करना है? आपको एंजॉय करना है। हा हा हा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बोला है? अगर मेरे नाम से आपको सताएगी तो आप क्या करना? आनंद बनाना, क्योंकि हमारा जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में बहुत बड़ा है। आमीन। तो कोई भी हमें बदनाम करे,
मैं जानती हूँ इस लेवल में, इस स्टेज में आने के लिए बहुत मुसीबत को सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेल के आना पड़ता है। और जो यीशु के रास्ता में जाएगा, जो परमेश्वर के रास्ते में चलेगा, उसको तो और भी ज्यादा तोड़छाड़ मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं संसारिक थी ना, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था, हेलो हाय बोलती थी, सब लोग बोलती थी हेलो हाय कैसी हो। हाँ, जब मैं परमेश्वर को लेना शुरू कर दिया, जब मैं परमेश्वर के काम को करना शुरू कर दिया, तो क्या बोल लिया, अरे सिस्टर प्रार्थना करता है, शैतान घुस गया इसके अंदर, इसलिए शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है। कितने सारा बवाल खड़ा किया था। यीशु मसीह को भी यही बोला था कि शैतान के सहारे से दुष्मात्मा को निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो लोगों को बोलने दो, लोगों को क्या बोलना है बोलने दो, लेकिन आप कान मत लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप सिर्फ यीशु के वचन पे ऊपर कान लगाओ, वचन के ऊपर चलो, वचन को नींव डालो, बहुत गहरे नींव। चाहे आपके पास टाइम हो नहीं हो, लेकिन वचन के लिए आप वक्त दो, तब आपके घर चौड़ा हो जाएगा। जितने भी आंधी तूफान आएगा, तो वो आंधी तूफान भी आपके घर को हिला नहीं पाएगा। आमीन। आपकी जीवन को, आपकी जिंदगी को हिला नहीं पाएगा। ये आंधी तूफान हम सबके जीवन में आता है। आमीन। आंधी तूफान सबके जीवन में आता है, लेकिन उसमें से भी जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर को अपना ग्रहण किया, परमेश्वर के रास्ते में चलता है, वचन के अनुसार चलता है, उनके ऊपर विपत्ति तो आएगा, लेकिन वो आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। ना आपके घर को, ना आपके बच्चों को, ना आपकी नौकरी को, कुछ भी नहीं कर पाएगी। आमीन। क्योंकि ये वायदा है, वचन का वायदा है। आमीन। जो परमेश्वर के साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक लूका की पुस्तक में जाएंगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को पक्का हमारे जीवन में गाड़ेंगे, हमारे जीवन में आप स्थापनानै लायो ना, ईश्वरनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो गाव गावनि गोसोआव स्थापनानै लायो, अब्ला जेसां जोंनि जीवनाव आंधी तुफान फैबाबो बे आंधी तुफाना नोंखौ जेबो सिमावनो हानाय नङा। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे बाल भी गिने हुए हैं। आमेन। तो हमारे बाल भी बका नहीं होगा, एक भी बाल बका नहीं होगा, जितना भी आंधी तूफान आने दो। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें क्या करना है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव घर बनाया। वो उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो मनुष्य जो वचन नहीं है उसके पास, जो वचन के अनुसार नहीं चलता। जोङो बर' मानसिया ना, जोंनि बर'आ, जोंनि बर' खृष्टाना ना, आं बेलेगखौ मिथिया, जोंनि बाप्टिस्ट, आं बचपन से मैं बाप्टिस्ट हूँ। हमारी जो वचन हम जानते हैं, हमारे गांव में जो वचन बोलते हैं ना, कोई रिसीव नहीं करता है वहां पे। अब लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं बचपन से बाप्टिस्ट चर्च से मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन वहां पे पवित्र आत्मा को नहीं मानता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को नहीं मानता, बल्कि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवनों में चंगाई, रिहाई, भलाई, वही हमारे जीवन में काम करता है। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था तो क्या बोला, मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जब चला गया, उसने हमारे सहायक दिया। कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो सोचो,
जब पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आएगा तो सोचो क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक गाधा के ऊपर यीशु मसीह ने बैठा, सब लोग जानते हैं ना, गाधा के ऊपर यीशु मसीह ने बैठा। जब यीशु मसीह उस गाधा पे बैठा तो कितने सारे लोग ने उसमें वो बिछाए, बल्कि वो गाधा को बांध के रखा था। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस गाधा के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह हमारे घर में रहेगा, इस घर में रहेगा, आपके घर में रहेगा। आप एक चर्च है, आमीन। मैं एक चर्च है, मैं एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हम जो है, हम लोग बोलते हैं गिरजा या महा, गिरजा तो नहीं हूँ, गिरजा आप है। प्रेज द लॉर्ड। गिरजा या महा जो ये है ना, ने गिरजा या महा जो ये गिरजा कहाँ लगता है, गिरजा तो हम खुद है। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो सोचेगा माँ बुंखली सिस्टर माँ गिरजा ना, हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, तो हम ही चर्च है, हमको ही परमेश्वर की आराधना करना है। जितना आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जितना आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, और जो नहीं मानेंगे, जब पवित्र आत्मा को भी आप नहीं मानेंगे, आप नहीं लेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे ही घूम रहे हैं आप, बल्कि जानते हुए भी कि अपने अनुसार आप जिएंगे तो आंधी तूफान आएगा तो आप तो ऐसे सत्यानाश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सत्यानाश हो जाए, हमारे कारण हमारे परिवार सत्यानाश हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या चाहना चाहिए कि हम वो नींव जो डाला है चट्टान पे, वैसा घर बननी चाहिए। आमीन। तो हम वचन जानते हैं, हम मसीह लोग वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन है ना, वचन के अनुसार नहीं चलता। वचन बोलता है चोरी ना करना, फिर भी चोरी करता है। कैसे? बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी। प्रेज़ द लॉर्ड। लालच ना करना बोलता है, फिर भी किसी के घर में जाएंगी, कुछ देखेंगे तो वाह मुझे वो चाहिए था ना। तो हमें खुद को वचन क्या बोलता है, वचन क्या सिखाना चाहता है, जो अगर वचन के अनुसार आप चलेंगे ना, परमेश्वर उसी वचन से आपको ब्लेस करेगा। आमीन। और वचन हमको बताते हैं धर्मी जन लबानोन के जैसा है ना, अंगूर के फल के जैसा हमें आशीषित है। आमीन। तो अगर हम अंगूर के जैसा आशीषित है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि आंखों से लालच करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। आमीन। और एक माँ अपनी बच्ची को जानते है कब पैर पहनाना है, कब उसको खाना खिलाना है, कब इसको नहलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसा परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे ख्याल रखेगा, हमको सलाहेगा, फिर भी हम डरते हैं ना, हम डरते हैं और बाइबल के आधार पर हम नहीं जीता। अगर पवित्र वचन बोलता है कि आप पवित्रता में चलो, तो हम क्या करेगा? पवित्रता में नहीं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक उदाहरण को देखेंगे, दाऊद को, है ना। दाऊद का जीवन कैसा था? वो जब छोटा था, भेड़ बकरी को चलाता था ना, बारी में ना, भेड़ बकरी को चलाता था, और वो खुद को ऐसा तुच्छ समझता है। दाऊद खुद को तुच्छ समझता है, मतलब जब वो उदय थारी वो समझता है खुद को है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा के दास उनके घर में आया ना, अभिषेक करने के लिए शमूएल नबी उसके घर में आया, तो उसका भाई लोग क्या कर रहे थे? लाइन में खड़ी थी। और जब उसने पूछा और एक है बेटा आपका, तो क्या बोला? हाँ, एक जंगल में है। देखो, दाऊद उसके घर में गिनती में भी नहीं था ना, उसके भाई, उसके बाप उसको कुछ उसके लिए कुछ कदर ही नहीं था ना, और भेड़ बकरी को चराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घर में ही उसको इज्जत नहीं है ना, लेकिन वो दाऊद क्या करते थे? वचन को सुनते थे, वचन को जब भेड़ बकरी चराती थी वो वचन को मनन करती थी, मतलब परमेश्वर से बातें करती थी। और जब उसने मनन करती थी, परमेश्वर से बातें करती थी, तो खुदा का जो दास है,
खुदा ने उसके दास को उसी के घर में भेजा उसी के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उसको अभिषेक करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं एक दाऊद का भजन को बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 18 का 1 2 3 वहां पे लिखा, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मतलब परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे दाऊद ना, वो क्या कह रहे थे, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए हम प्रेम रखता है, उस प्रेम, जिसको हम प्रेम रखता है उसको थोड़ा भी तकलीफ होगा तो हमें कितना तकलीफ होता है कि नहीं? आपके बच्चों को आप बहुत प्यार करते हो, आपके बच्चों को चोट लगता है तो आपको तकलीफ होता है कि नहीं? होता है ना। वैसा दाऊद परमेश्वर से इतना प्रेम करते थे, इसलिए वो अपने भजन में लिखा, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, कौन चट्टान? जहाँ चट्टान में नींव डाला है ना, वो चट्टान उसने यहोवा को माना, प्रेज द लॉर्ड। उसने, दाऊद ने परमेश्वर को चट्टान बनाया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहोवा मेरी चट्टान और मेरा घर और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। ये मेरे ढाल, मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा घर है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छा वचन उसने, दाऊद ने अपने दिल को खोल के क्या बोल रहा है, परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरे बल, मुझे छुड़ाने वाला। आज कोई ऐसे बोलने वाला है? अगर ऐसा आप बोलना सीख जाएगी, ऐसा आप परमेश्वर को अपना चट्टान बनाएंगे, परमेश्वर उसको, दाऊद को फिर क्या किया, उसने जब ये सब लिखा दाऊद ने ना, परमेश्वर को ऐसा उसने इतना माना, तो परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद से ही यीशु मसीह आया। क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने इतने प्रसन्न किया ना, वो इतनी भेड़ बकरी बनाने से, भेड़ बकरी बनाने वाला को राजा बनाया, दास बनाया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसी के वंश में ही यीशु मसीह भी आया। क्यों आया? क्योंकि उसने अपने जीने का सहारा बना दिया, अपने जीने की वो बल उसको परमेश्वर को बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और एक जन को देखेंगे, सिमसोन ना, सिमसोन ना, ब्रदर का नाम भी सिमसोन है, प्रेज द लॉर्ड। सिमसोन के जीवन को हम देखेंगे। ये जो दाऊद है, परमेश्वर को बल बना दिया ना, बल बना दिया, चट्टान बना दिया, चुराने वाला बना दिया, तो परमेश्वर ने उनको भेड़ बकरा बनाने वाला को राजा बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी राजा रानी बनना है, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको उस जगह से ही उठा के ऊपर लेवल में बिठाएंगे। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा सो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिमसोन के जीवन में, सिमसोन के जीवन को हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, सिमसोन जब पैदा नहीं हुआ था, उसके माँ के पास स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत ने आके क्या बोला, तुम्हारा एक बेटा जनेगा और उसको इजराइल देशों को, इजरायली लोगों को संभालना है ना, और वो वीर होगा, है ना, अभिषेक दास होगा। तो कैसा जीना है, कैसा चलना है, माँ को बता के स्वर्गदूत गया। जब वो पैदा होता है, जब सिमसोन को माँ ने बताया ना, तुमको कैसे, किस तरह से जीना है, किस तरह से चलना है, वो क्या करता है, सिमसोन को उसकी माँ ने बताया, लेकिन सिमसोन वही करता है जो खुद को अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन को जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ पता है उनको कैसे चलना है, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, वो तो खुद की इच्छा के अनुसार चल रहा है। आज भी हम लोग ऐसा है, हम वचन को जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम अपनी तरीका से, अपनी इच्छा के जैसा जीता है। देखो ये सिमसोन भी अपनी तरीका से वो जिया,
वचन को जानते हुए भी वो अभिषेक दास था, एक एक शेर को बाहर खा सकती थी, फाड़ सकती थी, इतने वो वीर था। परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो इतना वीर है, उसके पास इतना ताकत परमेश्वर ने दिया, तो फिर भी उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं माना। जब नहीं माना, अपनी इच्छा से वो चलते रहा, तो उसने क्या हुआ, वो पाप में गिर गया। जब पाप में गिर गया तो शैतान तो बहुत चालाक है, सबको तो पता है शैतान तो बहुत चालाक है, और दुश्मन के हाथ में पड़ गया। सिमसोन दुश्मन के हाथ में पड़ गया। दुश्मन ने क्या किया, उसकी आंखों को नोच के क्या किया, अंधा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हुआ? क्यों सिमसोन के जीवन में ऐसा आग निकालना पड़ा उसको? दुश्मन के हाथों में क्यों मारा गया? क्योंकि वो वचन को जानते हैं, कैसा जीना है उसको मालूम है, फिर भी उसने वचन के अनुसार नहीं चला, इसलिए वो दुश्मन के हाथ में पड़ा, इसलिए वो दुश्मन के हाथों में मर गया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आज हम वचन को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या करना है, वचन के अनुसार चलना है। अगर वचन हमको बोलता है चुगली मत करो, तो चुगली नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है अपने मुंह में चौकसी करो। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह में चौकसी करना है, भजन संहिता कहता है 23:32। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन के अनुसार अगर आप चलोगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। नहीं हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हमें वचन जो सिखाता है ना, वचन के अनुसार चलना है। देखो पौल ने क्या किया, पौल उस दौर में चलता है ना, ट्रॉफी की ओर भागता है। वो क्यों भागता है? क्योंकि वो परमेश्वर की ट्रॉफी को लेना चाहता है। परमेश्वर को वो पौल क्या कहता है, ये जो सारे संसार का चीज है वो एक कूड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो पौल को पता है, अगर मेरा घर परिवार है, अच्छा मेरे पास घर है, बंगला है, बिल्डिंग है, पौल बोलता है ये सारी चीजें कूड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देता है, उन सबको आशीष से ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसके ऊपर नींव नहीं डालना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है। प्रभु का धन्यवाद, ऐसा हमको मिलता है, हमें देता है परमेश्वर, लेकिन हम उसके ऊपर नींव नहीं डालना है। मेरा तो घर है, बंगला है, ये सब आपको बचा नहीं सकता। हाँ, आप बहुत पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उस पढ़ा लिखा आपको बचा नहीं सकता है। आपकी बहुत बैंक बैलेंस है और वो बैंक बैलेंस आपको नहीं बचा सकता। मेरा बहुत अच्छा घर परिवार है, आपका एक घर परिवार आपको बचा नहीं सकता। आपको सिर्फ बचा सकता है आपके वचन। प्रेज द लॉर्ड। हमें बहुत सारी आशीष देता है, घर देता है, पैसा रुपया देता है, उस घर के ऊपर आपको नींव नहीं डालना है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हाँ, उसको आप क्या करना है, परमेश्वर के महिमा के लिए आप यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें नींव किसको बनाना है, वचन को बनाना है। जब हम वचन को चट्टान में डालेंगे ना, हमारी अंदर जीवन में, गहरे जीवन में हम अगर वचन को चट्टान बनाएंगे, तो हमारे जीवन में जितना भी आंधी तूफान आएंगे हमें हिला नहीं पाएगा, हम उसमें से भी बच जाएंगे। आमीन। और जो वचन को जान के भी, मान के भी अगर नहीं चलता, तो सिमसोन के जैसा दुश्मन के हाथ में पड़ेगा और मर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने जितना आशीष दिया, आप उससे पहले आप शैतान आपको लेके चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आशीषित जीवन जीने के लिए क्या करना है, ये जो वचन है उसको चट्टान बनाना है। आमीन। और मूर्खों की जैसा नहीं घर बनाना है, मूर्खों की जैसा जीवन को नहीं चलाना है। आमीन। क्योंकि मूर्खों का जीवन तो सत्यानाश हो गया। बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, उसके घर पूरा खराब हो गया, सत्यानाश लिखा है यहाँ पे, सत्यानाश हो गया। तो हमारी जो जीवन है उसको हम सत्यानाश नहीं करना है। जो बुद्धिमान का जो घर है वो
वो घर हमारा जीवन है और इस जीवन को हमें सत्यानाश नहीं करना है, इसलिए हमें वचन के आधार पर चलना है। आमीन। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटा सा दुआ करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हम मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन से हम सबको आशीष देने के लिए कि आपने हमें सिखाया कि हमें वचन के अनुसार चलना है, वचन को चट्टान बनाना है। परमेश्वर जब हम वचन को अपनी चट्टान बनाएगी तो परमेश्वर प्रभु तो हमें आशीष करेगा, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। इस वचन को जिन्होंने भी सुना है, अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं परमेश्वर, उसको तो बहुत आयत से आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर सुनने के टाइम में परमेश्वर जी को सुन नहीं पाया, लेकिन प्रभु उनकी जीवनों को भी तू खोल और आशीषित कर परमेश्वर, ताकि हम आशीष की संतान बनने पाए। धन्यवाद प्रभु इस पहाड़ी उपदेश से तूने हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर। तेरी जैसा जो तू चाहते हैं वैसा हम बुद्धिमान इंसान बनने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, आशीष देने के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।